प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा जिस बात को मैं बताना चाहता है, वो ज्योति की संतानों के गुण में दूसरा जो गुण है, दूसरा जो स्वभाव है, वह है सहनशीलता। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता पाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब अपना परिचय को बताता है, जब अपने नाम को प्रचार करता है, तो इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, जब आप निर्गमन में जब परमेश्वर को अपना परिचय अपने नाम का प्रचार करते हुए जब सुनेंगे, तो वो स्वयं कहता है, मैं सहनशील परमेश्वर हूँ, मैं विलम्ब करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, वो विलम्ब करता है, कोप करने में विलम्ब करता है मेरे प्रियो, ताकि हमें मन फिराव का वो मौका दे सके, अवसर को दे सके। ऐसा तो हमारा परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से अपने भाइयों को समझाते हुए कहता है कि जो ठीक चाल नहीं चलते मेरे प्रियो। और जब आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें इसका अर्थ है कि जो लोग अनियंत्रित लोग हैं, जिन्हा जो निरंकुश लोग हैं, जो नियंत्रण में नहीं है, उनको तुम क्या दो? चेतावनी दो। उनको बताओ कि अगर तुम ऐसा कार्य को करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? भारी दंड आएगा। जो अनियंत्रित लोग हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते, उनको तुम चेतावनी दो। आगे वो कहता है, कायरों को तुम ढांढस दो, यानी दुर्बल मन वालों को। जब हम इसके बारे में, कायर के बारे में जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, तो दुर्बल मन वालों को मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं। आपके चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बातों में वो आपसे रूठ जाते हैं। ऐसे लोग आपके आपके साथ होंगे। उनको अगर कई बार आप सामने से कई बार आपके सामने हो और अब अगर कुछ काम में आप व्यस्त हो, अगर आप उसे ना पूछें तो उसको लग जाता है कि शायद मुझको इन्होंने अवहेलना किया। और इस प्रकार से वो दुर्बल मन के, छोटी छोटी बातों में बुरा मानने वाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसों को तुम क्या करो? संतावना दो, ढांढस दो, ऐसों को छोड़ो नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, निर्बलों को सहारा दो। जो निर्बल है, कमजोर है, और वो कमजोरी, दुर्बलता किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या वो आत्मिक दुर्बलताएं हो। ऐसे लोगों को संभालो। और परमेश्वर का वचन अंत में कहता है यहाँ पर कि सब की ओर सहनशीलता को तुम दिखाओ। क्या आज हम वाकई में सहनशील हैं, या फिर हम ऐसे हैं मेरे प्रियो कि हम भी छोटी बातों पर बुरा मानने वाले लोग हैं? हम क्या सहन करने वाले लोग हैं? परमेश्वर का स्वभाव है वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर। और कई बार लोग सहनशील ना होने के कारण मेरे प्रियो कई अच्छे रिश्तों को खराब कर बैठते हैं। सहनशील ना होने के कारण मेरे प्रियो वो अच्छी मित्रता को भी तोड़ देते हैं। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, वो परमेश्वर जो स्वयं सहनशील परमेश्वर है, जो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, हमारे लिए धीरज धरता है। हम कई बार परमेश्वर की नजर में ऐसे ढिठाई के कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हम अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है, जो लोग अनियंत्रित लोग हैं, जो लोग ठीक चाल को नहीं चल रहे, तुम उनको चेतावनी दो। वैसे ही परमेश्वर हमें, जब हमने ठीक चाल को नहीं चला, उस समय परमेश्वर ने भी अपने वचन के द्वारा हमें कई बार चेतावनी दी होगी। मेरे प्रियो, हम भी उन स्थितियों से होकर गुजरे, हमारे जीवन में भी वैसे ही दुर्बलताएं थी, हम भी मन के कमजोर लोग थे, हम भी दुर्बलताओं में जीवन को जीते थे, परंतु परमेश्वर ने अपने पास आने तक का, उस समय का उसने इंतजार किया। और इसलिए जब आप दूसरा पत्रस में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब दूसरा पत्रस
और उसके तीसरे अध्याय उसके 9 को जब पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए, हम लोग कई बार बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप क्यों नहीं आ गए जल्दी, परंतु वो हमें मन फिराने का क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है ऐसे लोगों को जो अब तक प्रभु के पास नहीं आए, अब तक परमेश्वर से दूर है। इसलिए उसका वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं, प्रभु आप क्यों नहीं आ जा रहे, आपको तो आ जाना चाहिए, लेकिन वो धीरज धरता है ताकि कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रिय, और परमेश्वर का वचन कहता है वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये अवसर है आज हमारे लिए मन फिराने का। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, क्या हम सहनशील हैं? और ये सहनशील मेरे प्रिय ये गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे विकसित होता है। परमेश्वर हमें धीरजवन बनना सिखाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें उन विपरीत हालातों में लेकर के हमको क्या करता है, बनाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ताड़ना को, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जानो। परमेश्वर जिसको पुत्र बनाता है उसे कोड़ी भी लगाता है, और जिसको परमेश्वर अपना संतान बनाए उन दुख के रास्तों में लेकर के जाता है, ताकि हमारे अंदर वो क्या करे, धीरज को उत्पन्न करे। और वो धीरज, वो सहनशीलता जब हमारे जीवन में आएगी मेरे प्रियो, तब हम, परमेश्वर कहता है, तब तुम सिद्ध हो जाओगे। कई बार हम धीरज नहीं धरते, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता हम तुरंत अधीर हो जाते हैं, हम तुरंत नाराज हो जाते हैं, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखिए, सबकी ओर, यहाँ बहुत तीन तीन लोगों के बारे में मुख्यतः, तीन ऐसे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ मुख्यतः बताया गया। पहला, वो जो ठीक चाल नहीं चलते, जो अनियंत्रित लोग हैं। कुछ लोग आपके परिवार में ऐसे होंगे जो बिगड़ैल होंगे, अनियंत्रित होंगे, जिसको आप नियंत्रण करने का कितना प्रयास करें और उसको देख करके आप क्या हो जाए, परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं मुझे ये क्यों कर सहना पड़ रहा है। ये ऐसे लोग हैं, परिवार के लोग। आप उनके अनियंत्रित जीवन को देखकर आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है सबकी ओर तुम सहनशीलता दिखाओ। ऐसे लोगों को क्या करना है, चेतावनी को दे, देखो परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा, इस प्रकार से हमको उनको बताना है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो मन से दुर्बल है, जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, और ऐसे लोगों के प्रति भी हमको सहनशीलता दिखाना है। कई बार हम उनको जीवन को देखते हैं तो हमको लगता है क्यों तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, लग रहा है हमें कुछ ऐसे लोगों को झेलना पड़ेगा। देखिए, आप मूसा के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर मूसा के बारे में वो कहता है वो पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। देखिए, इतने इतने लोगों की अगुवाई करना, लाखों लोगों की अगुवाई करना कोई मजाक बात नहीं है। हर दिन तरह तरह के लोग उसके पास आते थे। कुछ अनियंत्रित लोग आते थे, कुछ मन के दुर्बल लोग आते थे जो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते थे, जो दुखी हो जाते थे, जो परेशान हो जाते थे। कुछ लोग तो कुड़कुड़ाने वाले थे, बुड़बुड़ाने वाले थे। लेकिन वो कैसा था, वो नम्र व्यक्ति था, वो सब कुछ सहता था, वो सहनशील था। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ज्योति के संतानों का ये वो गुण है जो सहनशील, और इसका प्रतिफल परमेश्वर बहुत बड़ा रखा है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने पूरे इज़राइलियों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, अगर ये स्वभाव, ये गुण अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमको बढ़ाएगा मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नम्र बनो तो मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। आपके सामने कई ऐसे लोग आएंगे, पहले जो अनियंत्रित जैसे लोग, दूसरे जो मन से दुर्बल लोग, और तीसरे जो हर तरह से दुर्बल हो सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से, ऐसा किसी भी प्रकार की दुर्बलताएं हो सकती है। और ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर जब आपको रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। कई बार हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो रोगी अवस्था में रहते हैं, या फिर हमको उनकी सेवा करनी पड़ती है, हमको उनकी देखभाल करनी पड़ती है, हमको उनकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें 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 पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो उनके लिए काम नहीं हो सकता है, तो हम कार्य करते करते कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ।
और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। और ये ज्योति के संतानों का ये दूसरा गुण है, सहनशीलता, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो स्वयं सहनशील है मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर जो है हमारे लिए धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए मेरे प्रियो। उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें भी सहनशील होना है। कई तरह के लोगों से आपका सामना होगा जब आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे। कई तरह के लोग आपके साथ जुड़ेंगे मेरे प्रियो। कई तो मन के दुर्बल होंगे, कई अपने शरीर में दुर्बल होंगे, कई बहुत सारे नकारात्मक बातों को ही बोलने वाले लोग होंगे और उनको लगेगा कितना मैं इनको समझाऊं, कितना इनको बताऊं। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है हमें कि तुम सबकी ओर सहनशीलता को तुम क्या करो, दिखाओ। ऐसे को सहारा दो, दुर्बल लोगों को तुम सहारा दो। सब लोगों के प्रति तुम धैर्य रखो, तुम धीरज रखो, तुम सहनशील बन जाओ मेरे प्रियो। और तब तो हम आत्म विजेता बन सकते हैं। नहीं तो हम बोलेंगे छोड़ो, रहने दो, ऐसे लोगों को हमको अपने साथ नहीं रखना। और हम क्या करेंगे, हम तुरंत उनसे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, हम उनको बुरा कह देंगे, क्योंकि कई बार ऐसे लोग उकता भी देते हैं हमें। लेकिन फिर भी अगर हम धैर्यवान हैं, हम सहनशील हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन को अपने नाम की महिमा के निमित्त इस्तेमाल करेगा। सो आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो स्वयं हमारा परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है। वो अपने नाम का इस प्रकार से वो जब प्रचार करता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत है। हमारा परमेश्वर स्वयं अपने बारे में बताता है। जब आप निर्गमन 34 और उसके जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 6 में लेकर, यहोवा उनके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला। देखिए वो स्वयं अपने नाम का प्रचार कर रहा है और कहता है, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य है। मेरे प्रिय, वो अति करुणा में परमेश्वर और सत्य परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम जो ज्योति की संतान है, हमारे अंदर भी यही गुण पाया जाना चाहिए। यही तो हमारी पहचान है मेरे प्रियो। हम मसीह के स्वभाव ही तो हमारी पहचान है। पहले पुराने समय में जब मसीह यीशु का अनुयायी थे, उनके पीछे चलने वाले लोग थे, उन्होंने उसको मसीह क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने मसीह के स्वभाव को उनके जीवन में देखा। क्या आज हमारे जीवन में पाया जाता? आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो अनियंत्रित होंगे, लेकिन उनके प्रति भी सहनशील दिखाकर उसको प्रेम से चेतावनी दे सकते हैं। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो हर बात में बुरा मान जाने वाले लोग होंगे, जो आपको दुखी करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे ऐसे लोगों से, ऐसा भी लगेगा। लेकिन परमेश्वर कहता तुम उनके प्रति भी सहनशील दिखाओ। मेरे प्रिय, ऐसे लोग हैं जो कई बार हमको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है इनके प्रति भी तुम सहनशील हो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय को जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के इस दिन में परमेश्वर जीवितों की इस भूमि में जीवित आपने हमें रखा। खुदान परमेश्वर, हम अपने एक एक प्रिय जनों के लिए, एक एक प्रिय आपके दासी, आपके प्रिय बच्चों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। इन बुजुर्ग माता पिता के लिए, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों के लिए पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, एक एक प्रिय लोगों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, जिसे आपने हमारे संग जोड़ा प्रभु और अपने स्वर्गीय प्रेम के बंधनों में हमें बांध रखा। हाँ खुदा, निश्चय हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु पिता जो आत्मा आपने हमें दिया वही आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में भी बसता है। और ये आपके प्रेमी जन है पिता परमेश्वर, और आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपके स्वभाव में, आपके गुण में, ज्योति के संतानों के उस गुण में परमेश्वर बढ़ते चले जाए। और खुदा, आज के वचन के द्वारा निश्चय प्रभु आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। अगर किसी भी प्रकार की दुर्बलताओं में, कमजोरियों में या परेशानियों से होकर ये गुजरे, यीशु के नाम से प्रभु जी आजाद किए जाने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। हाँ प्यारे यीशु, आपने हमारे रोगों को सह लिया रबांदा खाला, और इसी घड़ी यीशु के नाम से बीमारियां और दुर्बलताएं आपके लोगों को छोड़े निकले और जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। हर प्रकार के डिप्रेशन की आत्मा, चिंता में डालने वाली आत्मा, निराश करने वाली आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से।
आपके लोग परमेश्वर आपकी शांति से भरे जाए, आपके जय की आत्मा परमेश्वर से भरे जाए, और ये कभी भी ना भूले कि ये मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है। ये आशीषित है खुदान परमेश्वर। ये हालात, ये परिस्थिति परमेश्वर आपके बच्चों को दबा नहीं सकती, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपने वादा किया परमेश्वर कि पिता आप आपके बच्चों के शत्रुओं के सामने मेज लगाते हैं। आपने वादा किया खुदान परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को दुष्टों के हाथों से बचाए रखेंगे। आपने वादा किया है परमेश्वर पिता प्रभु जी कि आपके बच्चों का सिर का एक बाल भी बांका न होगा जब आप पर विश्वास करते हैं। आपने कहा तुम विश्वास के कारण अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब आपके बच्चों पर विश्वास करते ये बीमारियां आपके बच्चों को प्रभु मृत्यु की सैया में लेकर नहीं जा सकती। यीशु के नाम से मृत्यु के तमाम बंधन को पिता यीशु के नाम से तोड़ रहे इसी घड़ी बीमारी की आत्मा से आजाद हो रहे प्रभु, क्योंकि यीशु अपने कीमत को अदा किया। चाहे वो बीमारी कितनी भी बड़ी, कितना भी परमेश्वर कह दिया कि तुम्हारा अंत समय आ गया, परंतु यीशु के नाम से अगर इनका समय नहीं है, हम खारिज करते हैं शैतान के वर्ड को, हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, और आपके बच्चों के जीवन में आपकी चंगाई की सामर्थ कार्य करे। खुदावन परमेश्वर आपने दीर्घायु की आशीष को दिया आपके बच्चों को प्रभु। ये बीमारी आपके बच्चों का अंतिम सत्य नहीं है, परंतु आपका वचन परमेश्वर आपके लोगों के लिए अंतिम सत्य है, क्योंकि आपका वचन कहता है जिनको आपका वचन प्राप्त होता है वह इसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। और यीशु मसीह आपका वचन कहता है प्रभु, वाचा के इस लहू के कारण जो यीशु मसीह आपने हमारे लिए बहाया, हाँ प्यारे यीशु, चाहे वो जिस भी गड्ढे में प्रभु जी बाहर निकाले जाएंगे, चाहे वो बीमारी का गड्ढा हो, चाहे अंधकार का गड्ढा हो, चाहे किसी भी प्रकार के गड्ढे में शत्रु ने डाला, आज यीशु आपके वाचा के लहू के कारण बाहर निकाले जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर। आपके हाथों से आपके बच्चों को कोई छीन नहीं सकता। खुदान परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सिर्फ आपकी इच्छा के बगैर परमेश्वर पिता सब कुछ होता है प्रभु। आप स्वर्ग में आज्ञा देते हैं और पृथ्वी में वो बातें पूरी की जाती है। और इसी घड़ी प्रभु जी आपके बच्चे जितने लोग प्रभु अपने प्रार्थना विषय को लेकर आए पिता, आपके दूत उनके लिए कार्य करने पाए, उनके रास्तों से सब ठोकर की बातें हटाई जाए, हर उबड़ खाबड़ रास्ते सीधे किए जाए, आपके बच्चों के पैर धरने का स्थान चौड़ा किया जाए। ओ खुदान परमेश्वर उनके गिरे हुए परमेश्वर बाड़े को बनाइए। अगर वो यात्राओं में है पिता, यात्रा में जा रहे हैं परमेश्वर, या यात्राओं में परमेश्वर पिता आप उनकी सुधि लीजिए। और आपका वचन जिस प्रकार से कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। खुदान परमेश्वर आज जिनका जन्मदिन है और वो चाहते हैं परमेश्वर कि उनके लिए प्रार्थना की जाए पिता परमेश्वर, अपने हृदय में इस प्रकार से अपने बातों को रख रहे पिता, हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं पिता। आज जिनका भी जन्मदिन है खुदान परमेश्वर आप पिता उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, उनके हृदय में शांति को दीजिए प्रभु। आपने इतने दिन संभाला प्रभु, एक नए वर्ष में प्रवेश किया। हालांकि परमेश्वर संसार में कई बार लोगों के जन्मदिन को भूल जाते हैं प्रभु, हाँ परंतु प्रभु आपने अपने लोगों को पृथ्वी में लाया, आप नहीं भूलते पिता। आप अपने बच्चों को पृथ्वी में भेज कर भूल नहीं जाते, आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनका देखभाल करते, और आप कहते हैं मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हारे सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा पिता। एक जन्माने वाली माता भूल सकती है प्रभु, अपने लोग भूल सकते हैं परमेश्वर, परंतु आप कहते हैं मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। खुदान परमेश्वर उनका जन्मदिन आशीषित होने पाए, आपके प्रिय जन परमेश्वर जन्मदिन में हर्षित और आनंदित होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपकी शांति हर एक टूटे हृदय के साथ होने पाए। अकेले उनके अकेलेपन में परमेश्वर प्रभु आप उनका सहारा बनिए। जो लोग अकेले हैं, निराश हैं पिता, अपनी शांति अपनी तसल्ली को आप दे रहे हैं पिता। और खुदान आप कहते परमेश्वर पिता, हाँ पिता सब भूल सकते हैं परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब्बा परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके तसल्ली के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके जय के लिए धन्यवाद, आपके वाचा के उस लहू के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु आपके द्वारा किया गया हर एक मूल्य जो आपने हमारे चुकाया प्यारे यीशु आपका धन्यवाद। और उसी के द्वारा आपके लोग जय और छुटकारा पा रहे, आपके कोड़े खाने के द्वारा बीमारियों के बिछौने से उठ खड़े हो रहे, निर्बलता और दुर्बलता निकल बाहर हो रही है यीशु के नाम से। ऐसी घड़ी तो निकलो, छोड़ो और जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से।
निर्बल करने वाली हर एक आत्मा तू निकल बाहर हो। हर प्रकार के आपके बच्चों के मनों को कमजोर करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद। एक एक के कार्य पर आशीष को दीजिए, एक एक बच्चों के शिक्षाओं पर अपना अनुग्रह को दीजिए। आप पिता अच्छी स्मरण शक्ति को दीजिए। हम एक एक छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपने बड़ी विजय को अपने लोगों के जीवन में दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से अब मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।